परिवार के सदस्य होने के नाते जो मेरी दायित्व है, जो मेरी जिम्मेदारी है, या मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप बड़ों ने सिखाया है कि हम बांटने से हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपस में कनेक्टेड होंगे, रिलेशन में होंगे, क्योंकि हमारी एक ही लेगेसी। तो जब परिवार की जब बात आती है तो परिवार के लिए तो खड़ा होना ही चाहिए ना। तो वो अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्यों हो रहा हूँ, कैसे हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, बट अच्छा लगता है कि भाई अपने परिवार के लिए खड़ा हो जाए। क्योंकि मैं तकरीबन 40 साल का हूँ और मैंने अपना एक सेट कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए प्लेटफॉर्म सेट हो जाए, जिससे कि उनको तो इसका फायदा मिले। कुछ टाइम पहले हमने एक छोटी सी शुरुआत की, मैं कहीं सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहता हूँ, या भाई साहब ने कुछ बताया, मुझे नहीं पता कि कैसे समय निकला आता है, कैसे नहीं पता। मेरा बिजनेस चला, मैं फ्रीलांसर में लीगल में डील करता हूँ। मेरी 3 कंपनियाँ हैं और बिजनेस का अच्छा बैकग्राउंड से 2000 से मैंने जॉब किया था। मैं EGM था, और जॉब के दौरान मैं गुड़गांव में रहा, गुड़गांव से पता था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने महसूस करी, समझा। फिर भगवान की कृपा हुई, 2014 में जॉब छोड़ के मैं इसमें आ गया और मैं अपना बिजनेस करता हूँ। तो कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट नाउ मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरा इतना बड़ा परिवार करीब ये जैसे कहते हैं ना, रचना और कल्पना केवल एक व्यक्ति करता है, लेकिन रचना करने के लिए सबको साथ चलना हो सकता है। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी वाले तो कुछ टाइम पहले हमने एक शुरुआत करी, क्यों ना हम बास्टर समाज को अलाइन करें, एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, सो दैट हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा पिछड़ापन है, वो दूर हो जाए। आज की डेट में मैं बास्टर समाज की बात करूँ, हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हमारा कहीं भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई हमारे कॉर्पोरेशन नहीं है, कहीं कोई हमारी। देखिए, मैं शब्दों में अगर कहीं कुछ भूल जाता हूँ तो मैं आप सबसे क्षमा प्राप्त हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको उद्देश्यों को लेकर चले। अगर मैं बचपन से बात करूँ तो मुझे एक सीख मिली है संघ की, हम सबको मिली है। हम जब बचपन से बड़े होते हैं तो हमें एक विचारधारा मिली है कि हम संघ के हैं, संघ के सच्चे और संघ के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं। और बीजेपी भी, सॉरी टू से, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को अदरवाइज मत लेके जाना, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट की किसी ना किसी चीज़ को शुरुआत करने के कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। जब चीज़ें नहीं बन पाती तो फिर हम नई एक रास्ता बनाते हैं। तो क्योंकि हम सभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं भी, मेरा परिवार भी मेरे साथ, मतलब जो भी फैमिली है, इवन आप लोग भी मेरी फैमिली है, तो हम सब एक बीजेपी के पार्ट हैं। बट उस बीजेपी ने एक समय ऐसा था कि हमें बोला जाता था कि बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, बीजेपी हमारी है, बनी पार्टी है। लेकिन जब हमारी अब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने हमें जो रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, जो हमें हमारा अधिकार चाहिए, वो नहीं मिला। अब हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। आज हमारे, अगर मैं वेस्टर्न यूपी की बात करूँ तो हमारा जो बाहर है वो वेस्टर्न यूपी का तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट, उन 12 डिस्ट्रिक्ट में 68 विधानसभा सीटें हैं। उस 68 विधानसभा सीटों में 7 रिजर्व कैटेगरी, रेस्ट ऑफ 61 सीटें जनरल कैटेगरी। अब आप मुझे बताइए कि हमारे विधायक कितने हैं? एक अलीगढ़ से मुक्ता राजा जी, एक बदायूं से महेश गुप्ता जी। क्या 2 व्यक्ति हमारे समाज का उत्थान कर सकते हैं? क्या वो इतने क्षमतावान होंगे? क्योंकि जब तक एकजुटता के साथ आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं होंगे तो हमारी आवाज़ कैसे गूंजेगी? दूसरी बात, देश को आज़ाद हुए आज 77 ईयर हो गए, 77 वर्ष हो गए। ये 70 वर्ष हो गए, आज तक संसद तक को कितने लोग पहुँचे हैं? 0। और संसद तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, हमारे बंधुओं को टिकट तक नहीं मिली। अब आप मुझे बताइए, अगर हम उस संवैधानिक पद पर नहीं होंगे तो हम कैसे बदलाव लाएंगे, कैसे अपना पिछड़ापन दूर करेंगे, कैसे? जबकि गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट की जब व्यवस्था बनी संविधान से भी रिजर्वेशन के लिए, भाई साहब, तो रिजर्वेशन इसलिए लाया गया था कि सामाजिक जो पिछड़ापन है, जो वंचित वर्ग है, वो पिछड़ापन उनका दूर होकर वो मेन स्ट्रीम में आ गया। हम तो मेन स्ट्रीम में थे, हम तो एक सच्चे सिपाही के नाते एक तरह काम कर रहे थे, लेकिन हमें कहाँ मिला, कोई अधिकार नहीं मिला। कितने लोग हैं जो हमारे समाज के जिलाध्यक्ष हैं, कितने लोग हैं जो पदाधिकारी हैं? आई थिंक मुझे लगता है नॉमिनल होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जो हम सच्चे मन से करते जाते हैं, लेकिन हमें उसका अधिकार नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता। और हम इतने सच्चे सिपाही की तरह काम करते हैं कि हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है प्रचारक के रूप में उनका अपलोड तो करते हैं मैसेज, लेकिन हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता। कई बार हम क्या करते हैं कि मैसेज जो आते हैं ना, उन मैसेज को विदाउट ऑथेंटिकेट विदाउट इसकी सच्चाई को समझे मैसेज को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं, और आप सबको पता होगा उसके परिणाम हमें कई बार भरने पड़ते हैं। और हमारे मदद करने के होने के लिए हम प्रचार कर रहे हैं, और हमारे लिए मदद करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत करिए कि क्यों ना हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है, राजनीतिक
पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एकजुट हो जाए, एक साथ आ जाए, एक मंच पे आ जाए, जिससे कि चीज़ें कुछ तो सही डायरेक्शन में जाए। भाई साहब ने जैसे बताया तो मैंने कुछ टाइम पहले, क्योंकि सामाजिक उत्थान कैसे होगा, सामाजिक उत्थान होगा जब सिस्टम का हम पार्ट बनेंगे। सिस्टम दो तरीके से उत्थान कर सकते हैं, या तो जिंदाबाद के नारे लगाए या व्यवस्थाओं के साथ जो व्यवस्थाओं का तरीका है उसमें एंटर करके व्यवस्थाओं के बेनिफिट को अडॉप्ट करें। तो हमने इंकलाब जिंदाबाद करने धरना प्रदर्शन के बजाय हमने सिस्टम को यूटिलाइज करना समझा, या तो सिस्टम का जो विधान की व्यवस्था है उसमें एंट्री करेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। मैंने जो हिसाब से एप्लीकेशन दी और आगे रिजर्वेशन। अब बहुत सारे लोग हमारे समाज को बोलते हैं कि रिजर्वेशन लेने से हम पिछड़े हो जाएंगे, हम पिछड़े समाज में रहते हैं, हमारी जो आज हम अपर वर्ग में है तो हम काउंट को अर्थ आ जाएंगे। तो देखिए आप लोग काफ़ी जैसे अंकल जी लीगल बैकग्राउंड से आगे जज रहे हैं, तो अंकल जी को बेहतर पता है, आप लोग भी काफ़ी शिक्षित हैं। आरक्षण देने का मतलब ये नहीं कि पिछड़े हो जाएंगे। आरक्षण इसलिए लिया जा रहा है, आरक्षण इसलिए बनाया गया, उसका इसलिए बनाया गया है जो पिछड़े हुए हैं, जो वंचित है, पिछड़ापन दूर हो गया, मैन स्ट्रीम में आ गया। मैं आप सबसे पूछता हूँ कितने लोग हैं जो भाषा समाज के शिक्षित लोग हैं। मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, पिछले जो भी मैं तकरीबन 6-8 महीने पहले अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट करी, 6-8 महीने में बहुत जगह गए, बहुत जगह लोगों से मिले, वहाँ से कोई मेरे पास में सटीक ग्राफ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्टेप मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन आई है 95 to 98% लोग ऐसे हैं जो निम्न वर्ग में आते हैं। सच्चाई है कि सुबह तो माफी मांगते और शाम को अपना घर चलाते हैं। 2 से 5% ऐसे लोग हैं जो ठीक ठाक पोजिशन में, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट नहीं है। हम ये सोचे कि बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट नहीं है, बट ये है कि अपनी लाइफ को चलाते हैं, बट क्या